अब यहाँ पे हमारा ये जो गले का हल्ला होता है वो हमने फ्रंट का रखा था 3 इंच के ऊपर, तो यहां पर भी 3 इंच के ऊपर हमारा निशान बैठेगा। अब यहां से हमारा ये डाउन कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा यहां से 1.5 इंच से 1 सूत कम। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहां से डाउन कितना, तो हमने 2 इंच से 1 सूत कम रखा था, यहां पर भी हम 2 इंच से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाएंगे। अब जब तीरे का जो निशान होता है, मैं आपको स्केल की हेल्प के साथ पहले निशान लगा के समझा देता हूं। ये यहां से सीधा कभी भी कटिंग नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कटिंग करने जा रहा हूं एक शर्ट का। ये फॉर्मल शर्ट है और ये फिटिंग वाला शर्ट है, इसी का कटिंग करने जा रहा हूं। और साइज ये आपके सामने स्क्रीन पे रहा, इसी साइज के हिसाब से कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। अगर कुछ लोगों के डाउट्स हैं शर्ट को कटिंग को लेकर, तो उनको थोड़ा सा सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपने कपड़े की लेयर को इस तरह से आपने डबल बिछा लेना है, ठीक है। जो सीधा साइड है कपड़े का वो अंदर की तरफ रहेगा, उल्टा साइड बाहर की तरफ आएगा। टेबल के किनारे पर कपड़े की लेयर को एकदम बराबर सीधा बिठाना है, कपड़ा घुमाकर मत बिठाना। सबसे पहले अपने एल स्केल की हेल्प के साथ आपने किनारे पर ले जाना एल स्केल को, और ये जो फैब्रिक के ऊपर, कपड़े के ऊपर ये जो पट्टी होता है, यहां पर आपने एकदम सीधा 90 डिग्री के ऊपर इस तरह से रखते हुए सबसे पहले आपने ऊपर की तरफ एक लाइन लगाना है 90 डिग्री का, जहां से हम कटिंग शुरू करेंगे। क्लियर? मार्किंग शुरू करेंगे। अब यहां पर मैं आपको इसका जो लंबाई है वो है 29 इंच, तो ठीक यहां से आपने रखते हुए 29 इंच के ऊपर ही आपने इस तरह से एक निशान लगाना है। उसके बाद आ जाएगा हमारा सेकंड, ये जो हमारा चेस्ट का निशान होता है, जैसे इसका चेस्ट है 41 इंच, तो 41 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 10.25 इंच। उसमें से केवल और केवल हमने जो कम करने हैं वो करने हैं यहां पर आधा इंच कम करना है, क्योंकि ये फिटिंग वाला शर्ट है, इसलिए हमें आर्म होल आधा इंच कम करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहां पर भी हमने इस तरह से 90 डिग्री के ऊपर इस तरह से किनारे पट्टी के ऊपर इस तरह एल स्केल को रखते हुए यहां पर 90 डिग्री का लाइन इस तरह से सबसे पहले ये लगाएंगे, चेस्ट वाला जो पॉइंट है हमारा। उसके बाद नीचे बॉटम की तरफ जब हम जाएंगे तो यहां पर भी एल स्केल को 90 डिग्री पर रखते हुए इसको आपने आधा इंच इस तरफ ऐसे मूव कर लेना है एल स्केल को, ताकि ये वाला पॉइंट हमारा 29 पर ही रहे और ये आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ चला जाए। इस तरह से ये लाइन थोड़ा सा ऊपर टेढ़ा जाएगा। ये क्यों जाएगा? क्योंकि जिन लोगों का शर्ट जो होता है पहनने के बाद आगे से उठता है, तो उससे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्लियर? तो यहां से आपने आधा इंच ऊपर रखना है, यहां पे पूरा 29 इंच जितना उसका लंबाई है शर्ट का उसी हिसाब से रखना है। क्लियर? उसके बाद यहां से नीचे अगेन 1.25 इंच इस तरह से मार्जिन हमने छोड़ देना है, ये जो घेरे में नीचे कपड़ा फोल्ड होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा शर्ट की जो पट्टी होता है, जो पेस्टिंग फ्रंट वाला जो पट्टी होता है, हमने पहले उसका निशान लगाना है। तो यहां से किनारा पट्टी से आपने 2 इंच इस तरह से मार्किंग जो है कंप्लीट करते जाना है, पूरा नीचे तक आपने इस तरह से 2 इंच का पॉइंट जो है ये मार्क कर लेना है। यहां से भी 2 इंच का, यहां से भी 2 इंच का, ये पूरा नीचे जो घेरा है वहां तक हमारा 2 इंच का निशान जो है इस तरह से लगा दिया जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस लाइन को एकदम सीधा करना है। ये जो हमारा 2 इंच वाला लाइन है इसको यहां पर, अगर आपके पास लंबा स्केल नहीं है तो आप छोटे स्केल से भी पार्ट्स में लगा सकते हैं। इस तरह से पॉइंट जो है ये मार्क कर दिया जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जो गले का हल्ला है वो फ्रंट में कितना डाउन होगा। यहां से ये डाउन होगा 2.5 इंच के ऊपर, और यहां से आगे ये हमारा आएगा यहां से 3 इंच के ऊपर। क्लियर? ये इस तरह से 3 इंच के ऊपर जाएगा, ये 2.5 इंच के ऊपर जाएगा। अगेन यहां से हमारा ये जो इसका शोल्डर है वो है 18 इंच, 18 का आधा हो गया 9 इंच,
और आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन यानी कि 9.5 इंच के ऊपर हमारा निशान इस तरह से बैठ जाएगा। क्लियर। अब ये जो पॉइंट है यहां से शोल्डर डाउन कितना करना है, तो जो जब आप साइज लेते हैं तो उसका शोल्डर लेवल जरूर चेक कीजिए करें। ये हमारा जो है ये डाउन होगा 2 इंच से 1 सूत कम। क्लियर। अब यहां से हमारा जो चेस्ट है वो है 41 इंच, 41 का चौथा हिस्सा 10.25, तो ये 10.25 इंच के ऊपर ही हमारा इस तरह से निशान लगेगा और आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे केवल और केवल 1.25 इंच के ऊपर। ये 1.25 इंच क्योंकि ये फिटिंग वाला शर्ट है इसलिए ये 1.25 इंच, इसमें सिलाई का मार्जिन इंक्लूड होता है। अगर लूज फिट चाहिए किसी को तो आप 2 इंच भी कर सकते हैं, 2.5 इंच भी कर सकते हैं। तो ये एज पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये निशान हमारा फिटिंग की शर्ट के लिए 1.25 इंच ही जाएगा। अब यहां से हमारा 6 इंच नीचे एक पॉइंट मार्क होगा। ये पोर्शन होता है हमारा जो पेट और छाती के बीच का जो सेंटर पार्ट होता है, क्योंकि शेप यहां से बनना शुरू होगा। तो यहां पर उसका साइज है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9 इंच और यहां से हम केवल और केवल आगे बढ़ेंगे 1.5 इंच। ठीक है, यहां से 1.5 इंच। इसके बाद आ जाएगा हमारा पेट के ऊपर उसका साइज है 36 इंच। यहां से भी हमारा 9 इंच के ऊपर पॉइंट बैठेगा और यहां से भी हमने 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा देना है। क्लियर। इसके बाद आ जाएगा हमारा हिप का। शर्ट का साइज जब भी आप लेते हैं तो नीचे हिप का साइज जरूर लिया कीजिए। इससे क्या होता है कि शेप प्रॉपर नीचे फॉल अच्छे से बैठ जाता है। तो हिप है इसका 41 इंच, 41 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 10 इंच, तो यहां पर 10 इंच के ऊपर मार्क आ गया और यहां से हमने अगेन 1.5 इंच आगे बढ़ा के इस तरह से पॉइंट मार्क कर लिया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा पॉइंट, जो शेप पट्टी होता है, क्योंकि जो शेप बनना है वो शेप पट्टी के साथ बनेगा। हम स्केल से भी कर सकते हैं लेकिन स्केल से उस तरह की फिनिशिंग नहीं आती है, तो शेप पट्टी से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां से हमने इस पॉइंट को मार्क करना है, ये जो हमने 1.5 इंच पॉइंट लगाया था। अब शेप पट्टी को इस तरह से घुमाते हुए हमने इस वाले पॉइंट से मार्क करना है, फिर हमने शेप पट्टी को और थोड़ा बाहर की तरफ निकालना है क्योंकि हिप ज्यादा है उसका। अब यहां पे इस तरह से इसका शेप बन जाएगा। अगर आप इस तरह से शेप बनाएंगे ना तो फिटिंग वाली शर्ट पहनने का मजा आ जाएगा उस पर्सन को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये जो हमारा शोल्डर पॉइंट है। क्लियर। यहां पर हमने इस तरह से मार्क करना है। ये आर्म होल वाले पॉइंट को हमने शोल्डर वाले पॉइंट के साथ मार्क करना है पहले, और यहां से हमने इस तरह से मार्क कर देना है। क्लियर। अब यहां पर एक चीज आपने जरूर ध्यान देना है, वो है चाहे तो आप इस तरह से फ्री हैंड भी आर्म होल का शेप बना सकते हैं, या यहां से 0.25 इंच अंदर की तरफ आके 1 इंच अंदर आके इस तरह से लाइन लगा के फिर आप शेप पट्टी का आर्म होल का जो गुलाई है वो बनाएंगे तो वो भी प्रोसीजर गलत नहीं है, वो भी अच्छा है। ठीक है, तो अपना अपना तरीका है सबका। अब यहां से यहां तक हमारा टोटल बैठा है 8 इंच, तो यहां पे 4 इंच सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया हमने और यहां से हमारा आधा इंच अंदर की तरफ हमने एक निशान लगाना है। क्लियर। अब ये आधा इंच का निशान जो है ये हमारे ये जो फ्रेंच कर्व होता है इसके साथ ही हमने इसको ड्रॉ करना है और नीचे चेस्ट वाले पॉइंट पे, शोल्डर वाले पॉइंट पे इस तरह से आपने मिला देना है और ये आधा इंच वाले पॉइंट को जरूर टच होना चाहिए। ये इस तरह से अगर आप शेप बनाएंगे तो आर्म होल पर उसका जो पकड़ है वो बहुत अच्छा आएगा, फिनिशिंग अच्छा आएगा, पहनने के बाद अच्छा फील होगा। क्लियर। इसके बाद यहां पे हमारा सेम फ्रेंच कर्व के साथ आप अपना ये जो गले का हल्ला है वो भी इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये शर्ट का जो फ्रंट है उसका मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा, उसके बाद बैक किस तरह से कटिंग करेंगे वो भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं अपने भाई बंधुओं को यहां पर थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहता हूं। जैसे आप लोग सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा आपको मेरा एक अदर चैनल है मौर्या भजन्स करके, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस चैनल का। जो भक्ति संगीत और भजन सुनने के जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उस चैनल के ऊपर जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और इसको भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं इसका कटिंग कर लेता हूं पहले।
सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है। ये फोल्ड कितना करना है, जितना हमारा चेस्ट है उसका 1/4 और 2 इंच प्लस करके आपने उतना फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमारा ये जो फ्रंट हमने कटिंग किया है, इसको इसके ऊपर प्लेसमेंट किस तरह से करना है ये अच्छे से समझ लेना। कुछ लोगों को अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। अब यहां से हमारा जो ये जो हमने शर्ट पट्टी का निशान लगाया था 2 इंच का, अब नीचे वाले कपड़े का ये जो फोल्ड है, नीचे वाले कपड़े का ये जो फोल्ड है, यहां पर हमने आधा इंच इसको फ्रंट को ऊपर ओवरलैप कर देना है, यानी कि इस तरफ बढ़ा देना है आधा इंच। क्लियर। इससे ज्यादा नहीं और ना ही इससे कम। ये इस पोजीशन पे बैठेगा। ये देखो, अगर आपको बारीकी से दिख रहा है तो ये नीचे वाले कपड़े का लेयर आ रहा है। ठीक है, ये इस लाइन से आधा इंच अंदर की तरफ रहना चाहिए, इससे फिटिंग ज्यादा अच्छा आता है। क्लियर। अब बैक का कटिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा शोल्डर का डाउन पार्ट है, यहां पर हम इस तरह से एक पॉइंट मार्क करेंगे और यह कपड़े को फोल्ड करते हुए यहां पर हम अगेन नीचे वाले कपड़े के ऊपर 90 डिग्री का इस तरह से एल स्केल को बिठाते हुए यहां पर हम सबसे पहले ऊपर की तरफ एक 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन जो है ये लगाएंगे। क्लियर। इसके बाद जितना हमारा शोल्डर है 18 का आधा हो गया हमारा 9 और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9.5 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से ये निशान बैठेगा। अब 9.5 का हाफ कर लेना है। 9.5 का हाफ हुआ हमारा 4.25 इंच, तो 4.25 इंच के ऊपर भी हमने इस तरह से एक निशान लगाना है। ये क्यों लगाना है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इससे फिनिशिंग ज्यादा अच्छा आता है। यानी कि शर्ट जो है वो पहनने के बाद पीछे से भी एकदम सीधा दिखेगा। वो किस तरह से, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, क्लियर, इसका टोटल सेंटर पॉइंट है। यहां पर हमने शेप पट्टी की हेल्प के साथ, ये शेप पट्टी की हेल्प के साथ हमने इस लाइन के ऊपर इस तरह से बिठाना है। इस लाइन के ऊपर ये एकदम सीधा बैठना चाहिए और उस पॉइंट से, हाफ वाले पॉइंट से कर्व जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा यहां पर इस तरह से बैठ जाएगा। ठीक है। अब ये हमारा जो पोजीशन बना है इसमें क्या है कि ये अप्रोक्सीमेटली 3 सूत या आधा इंच ये यहां से डाउन हो गया। क्लियर। जब ये पर्सन शर्ट पहनेगा तो बैक से भी एकदम सीधा दिखेगा, लटका हुआ नहीं दिखेगा। अब यहां पर भी हमने आर्म होल को फ्रेंच कर्व के साथ इस वाले पॉइंट को टच करना है और ऊपर ये वाला जो पॉइंट है हमारा, जिस तरह से बैठे उस तरह से आपने शेप को बनाकर इस तरह से आपने आर्म होल का निशान लगा देना है। क्लियर। अब बैक का कटिंग करने के लिए केवल और केवल इतना ही मार्किंग होता है। इसके बाद बाजू का और तीरे का कटिंग किस तरह से करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं तब तक मैं बैक का कटिंग कर लेता हूं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। थोड़ा एनर्जी मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, इसलिए थोड़ा समझ में आ जाता है कि लोग जो है वो कुछ सीख रहे हैं, मेरी बात अच्छी लग रही है उनको। तो अगर आपको वाकई में अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में थैंक्स लिख दें, या आप जहां से बिलोंग करते हैं, कौन सी सिटी से, वहां पे आप सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से कटिंग हो जाएगा। क्लियर। और यहां पर इस तरह से नॉचेस आ जाएंगे। सो डियर, ये बाजू का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब बाजू का कटिंग किस तरह से करना चाहिए इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना, मैं कोशिश करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। जो चेक शर्ट होती है, चेक कपड़ा होता है, ठीक है, उनके चेक मिलाने पड़ते हैं। और कई बार जो स्ट्राइप्स यानी कि लाइंस में होता है जो कपड़ा, उसके भी लाइंस जो है आपस में मिलानी पड़ती हैं। अब जैसे प्लेन शर्ट होती है तो उनको भी उसी हिसाब से कटिंग करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वैसे चेक में कई बार प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्लेन में और स्ट्राइप में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो कपड़े को आपने जब भी बाजू का कटिंग करना है तो आपने इस तरह से फोल्ड करके यहां निशान लगा के इस तरह से कटिंग नहीं करना है। उसका कारण क्या है मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। करना कैसे है, वो करना इस तरह से है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। कपड़े को आपने
इस तरह से फोल्ड करना है। क्लियर? यानी कि ऊपर से ज्यादा, नीचे से कम। नीचे से कम 6.5 इंच होना चाहिए और ऊपर से जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा और थोड़ा सा प्लस होना चाहिए, 2-3 सूत। ये हमारा कपड़ा इस तरह से फोल्ड होगा बाजू की कटिंग करते समय। अब ये इस तरह से क्यों करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। और बात अगर काम की लगे तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दे। क्या है कि जब हम कहीं पे पाइपिंग लगाते हैं, है ना, पाइपिंग लगाते हैं, चाहे वो गले पे, गुलाई पे, कहीं पर भी पाइपिंग आता है जैसे, तो वो पाइपिंग के लिए कपड़ा हमेशा हम इस तरह से कटिंग करते हैं, तिरछा। सीधा इस तरह से नहीं करते, इस तरह से नहीं करते, हमेशा डायगोनल कपड़ा लेते हैं, ठीक है, ऑन बायस। वो क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है ना, थोड़ा ऐसे खिंच जाता है वो कपड़ा। ठीक उसी तरह से बाजू का कटिंग भी अगर आप इस हिसाब से करेंगे तो क्या है कि थोड़ा स्ट्रेचेबिलिटी आ जाता है, पहनने के बाद उसको थोड़ा कंफर्ट फील होगा। क्लियर? ये हमारा, और फिनिशिंग भी अच्छा आता है, फ्रंट भी एकदम साफ आएगा। अब यहां पर हमारा इस तरह से फोल्ड करते हुए सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये कितना है। क्लियर? अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारा, यहां पर एल स्केल को फोल्ड के ऊपर 90 डिग्री पे रखते हुए सबसे पहले ऊपर की तरफ एक 90 डिग्री का लाइन लगेगा। इसके बाद ये यहां से डाउन कितना होगा, तो ये यहां से डाउन होगा 4.5 इंच के ऊपर। और यहां से हमारा जो छाती है वो है 41, यानी कि 10.25 इंच के ऊपर, यानी कि 10.25 इंच के ऊपर ये हमारा जो निशान है ये बैठ जाएगा। अब 10.25 का आधा देख लेना है कितना हुआ, तो ये होगा हमारा 5 इंच और 1 सूत। 5 इंच और 1 सूत के ऊपर आपने इस तरह से एक सेंटर का निशान लगा देना है। ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी अगर आप मन लगा के देखेंगे तो। क्लियर? अब यहां से हमारा जो लेंथ है बाजू का वो है हमारा 27.25 इंच। तो यहां पर हमने 27.25 इंच के ऊपर इस तरह से रख लेना है और यहां से हमने 1.5 इंच कम कर देना है। ठीक है जी, 1.5 इंच कम करके हमने नीचे निशान लगा देना है। 1.5 इंच क्यों कम करना है? क्योंकि ऊपर भी सिलाई का मार्जिन जाएगा, नीचे भी जाएगा, और कफ 2.5 इंच का लगने के बाद बाजू हमारा 27.25 इंच जो है वो रेडी हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर हमारा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने इस तरह से स्केल की हेल्प के साथ मिला देना है। अब नीचे वाला जो लाइन है इसको बारीकी से समझना। कुछ लोगों को डाउट अगर है तो वो कोशिश होगी कि क्लियर हो जाए। यहां पर एल स्केल को हमने 90 डिग्री पे रख लेना है, लेकिन नीचे वाला लाइन कभी भी 90 डिग्री पर नहीं लगता है। क्लियर? उसका कारण क्या है? एक तो बाजू के यहां पे प्लेट भी होता है ना अंदर, और यहां पे चाक पट्टी भी आएगा और छोटा सा एक प्लेट भी होता है, तो उससे क्या है कि वो शेप थोड़ा गड़बड़ा सकता है और प्रॉपर सीधा नहीं बैठेगा। जब इस तरह से बाजू करेगा आदमी तो क्या है कि यहां से खिंच पड़ेगा बाजू को। अब यहां पर हमने क्या करना है, इस लाइन को, इस पॉइंट को मार्क करने के लिए हमने कपड़े को इस तरह से उठा लेना है। क्लियर? अब यहां पे पहले मैं निशान लगा लेता हूं। ये निशान मेरा बैठेगा 6 इंच के ऊपर। ठीक है, कपड़े को फोल्ड कर, इस तरह से फोल्ड वाले कपड़े को इस तरह से उठाते हुए हमने इस तरह रखना है और नीचे 6 इंच वाले पॉइंट के ऊपर इस तरह से पॉइंट मार्क कर देना है। ऊपर यहां पे जो 10.25 इंच वाला पॉइंट था और नीचे जो 6 इंच वाला पॉइंट है। अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके आपने चेक करना है कि ये लाइन कहां पे आ रहा है, तो ये लाइन हमारा यहां पे आ रहा है। क्लियर? अब मैं आपको एल स्केल की हेल्प के साथ निशान दोबारा से चेक करा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। क्लियर? यहां से ये देखो, ये मैंने 90 डिग्री पे रख लिया, लेकिन वो निशान हमारा आधा इंच अप्रोक्सीमेटली नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि एल स्केल को हमने इस तरह घुमा के, जैसे हम ट्राउजर में कटिंग करते हैं ठीक उसी तरह बाजू का ये जो होल होता है आगे, ये भी इस तरह से टेढ़ा ही कटेगा। क्लियर? अब यहां पे हमारा जो शेप पट्टी है उसकी हेल्प ली जाएगी, इससे फिनिशिंग ज्यादा अच्छा आता है फिटिंग वाली शर्ट का। तो यहां पर हमने शेप पट्टी के साथ इस तरह से मार्क कर लेना है। ये हमारा जो बाजू है उसका शेप जो है ये प्रॉपर बैठ जाएगा, क्योंकि फिटिंग वाली शर्ट है तो ये अच्छा फिनिशिंग आएगा। क्लियर? इसके बाद यहां से आप उसका बाइसेप्स आपने साइज लिया होता है तो वो आप जरूर चेक कर सकते हो। अब यहां से यहां तक का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है
और यहां से यहां तक का भी हमने इस तरह से सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है। यहां से 0.25 इंच ऊपर और यहां से हमारा आधा इंच ऊपर और यहां से 2 सूत। क्लियर? इस तरह से आपने निशान लगाना है और अपनी सीजर के साथ कटिंग करते हुए इन निशान की तरफ आपने बढ़ना है और इस तरह से आपने कटिंग करते जाना है। क्लियर? ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया बाजू का। अब ये जो हमारा कटिंग हुआ है इसको आपने इस तरह से फोल्ड करके यूं घुमा लेना है। मेरा राइट हैंड से हाथ थोड़ा इजी पड़ता है। अब ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहां से हमने 1 इंच या 1.25 इंच यहां से डाउन करेंगे और यहां पर बराबर मिलाते हुए यहां से आधा इंच केवल ऊपर इस तरह से एक निशान आएगा। और अगेन ये टोटल 4 लेयर होती है क्योंकि डबल 2 बाजू इकट्ठी कटिंग कर रहे हैं, तो ये 2 को आपने इस तरह से ऊपर पकड़ लेना है और ये 2 हमारी ये नीचे रहेगी। अब यहां पर हमने किनारे से इस तरह से कटिंग करते हुए इन निशान की तरफ बढ़ना है। ये हमारा जो फ्रंट है उसका शेप अलग हो गया, बैक का अलग हो गया। अब यहां से ये जो बैक है हमारा, ये यहां से 3 सूत हमने इस तरह से पकड़ के धीरे धीरे कम करते जाना है, कम करते जाना है, ये इस तरह से। ठीक है, ये ऊपर 3 सूत से पकड़ के शेप बना के धीरे धीरे कम करते करते हमने ये पार्ट जो है ये कटिंग कर लेना है। इससे क्या है कि जो बैक भी है उस पर भी किसी तरह का झोल जो है वो नहीं आता। अब मैं आपको बाजू जो है ये एक बार खोल के भी चेक करा देता हूं, अगर कुछ लोगों को मन में डाउट है तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट आ गया और ये हमारा बैक पोर्शन आ गया। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है ना मेरे भाई, तो मेरा हौसला बढ़ाते हुए आपने केवल वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अब मैं कपड़ा बिछा लेता हूं पहले, फिर उसके बाद तीरे का किस तरह से कटिंग करते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तीरे का कटिंग करने के लिए कपड़ा मैंने निकाल लिया है। जो बैक का कटिंग करने के बाद आगे की तरफ कपड़ा जो होता है, और कपड़े को आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है 90 डिग्री के ऊपर। अब यहां पे सबसे पहले जो नीचे वाला साइड है वहां पर हम सबसे पहले कपड़े का 90 डिग्री के एंगल से एक लाइन जो है ये लगाएंगे और एल स्केल को आपने इस फोल्ड के ऊपर सीधा रख लेना है और नीचे की तरफ इस तरह से 90 डिग्री का एक लाइन इस तरह से लगा लेना है। क्लियर? इसके बाद यहां से हमारा जो तीरा है वो कितना आएगा, तो ये हमारा साइज के हिसाब से इसका तीरा बैठेगा 5 इंच के ऊपर। यहां पर भी हमने इस तरह से 5 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है और यहां से यहां तक का आ गया हमारा 18 तीरा, 9 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन, 9 इंच 9.5 इंच के ऊपर। और यहां पर भी हमारा 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान आ जाएगा। सबसे पहले आप इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए, आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। क्लियर? मैंने बॉक्स बना दिया आप लोगों के लिए। ये प्रॉपर बॉक्स जो है ये यहां से भी उतना है, यहां से भी इतना है और ये यहां से यहां तक भी उतना है। क्लियर? अब यहां पे हमारा ये जो गले का हल्ला होता है वो हमने फ्रंट का रखा था 3 इंच के ऊपर, तो यहां पर भी 3 इंच के ऊपर हमारा निशान बैठेगा। अब यहां से हमारा ये डाउन कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा यहां से 1.5 इंच से 1 सूत कम। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहां से डाउन कितना, तो हमने 2 इंच से
1 सूत कम रखा था, यहां पर भी हम 2 इंच से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाएंगे। अब जब तीरे का जो निशान होता है, मैं आपको स्केल की हेल्प के साथ पहले निशान लगा के समझा देता हूं। ये यहां से सीधा कभी भी कटिंग नहीं होगा, क्लियर। ये यहां से आधा इंच बाहर की तरफ इस तरह से आप एक निशान लगाएंगे और यहां पर हमारा ये जो शेप पट्टी होता है, इसी की हेल्प के साथ आपने इस तरह से एक निशान लगाना है। चाहे तो आप स्केल से भी लगा सकते हैं ये निशान। ये जब तीरा फ्रंट बैक के साथ जुड़ जाता है तो फिर उसके बाद फोल्ड करके हम चेक करते हैं ना, बाजू का लगाने से पहले सेंटर पॉइंट मार्क करते हैं जब सिलाई करते हैं, तो ठीक उसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो कटिंग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले कटिंग मत करना क्योंकि कम पड़ जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 सूत 2 सूत बाहर की तरफ आएगा, तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर चलें, बाद में जो एक्स्ट्रा होगा वो आप कटिंग कर लेना। अगर आप बराबर कटिंग करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, उसके आपको बाजू को जो बैक है उसको भी कटिंग करना पड़ जाएगा उसी के हिसाब से, तो शेप थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्लियर। अब यहां पर हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है उसी की हेल्प के साथ हमने यहां पर इस तरह से गले के हल्ले का ये निशान लगा लेना है। तो बाजू का, फ्रंट का, बैक का, तीरे का कहीं पर भी अगर अभी भी समझाने में थोड़ा सा अगर मैं चूक कर गया हूं, कोई पॉइंट नहीं क्लियर है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, या अगले किसी वीडियो में मैं उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर से केवल उसी पॉइंट के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अब मैं इसका कटिंग करूंगा केवल, तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत।